मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। सो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैनेजमेंट वाले पोर्शन को, राइट। मैनेजमेंट में हम लोग अपठित गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको तो आप ही पढ़ के कर लोगे। बचे हुए जो क्वेश्चन है उसको आप एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है, बिकॉज PYQ जो होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी एज इट इज़ उठ के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और मैंने PYQ में केवल आंसर नहीं बताए हैं, जहाँ पे थोड़ी आवश्यकता हुई है हमने उनको थोड़ा सा अन्य जो फैक्ट्स हैं उसके भी डिस्कस करें, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, हम लोग थर्ड पार्ट को निकाल लेते हैं। मैनेजमेंट आपका थर्ड पार्ट में आएगा, ठीक है, यहीं कहीं था, हाँ ये रहा, हाँ ये, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ से अपना मैनेजमेंट का पार्ट शुरू होता है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नेतृत्वकर्ता को खालिस्तान में विशेषज्ञता होना चाहिए। आंसर नहीं देखना है आपको, ठीक है। नेतृत्वकर्ता को खालिस्तान में विशेषज्ञ होना चाहिए, ठीक है। तो मानवीय संबंधों में तकनीकी कौशल में उपरोक्त दोनों इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो अपने को बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारा है, किस प्रकार का नियोजन लंबी समयावधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है। तो लंबी समयावधि का विकास होना है इसका, तो इसमें किस प्रकार की होगी, परिप्रेक्ष्य नियोजन होगा। क्या होगा इसमें, परिप्रेक्ष्य नियोजन, ठीक है। लंबी समयावधि में होने के लिए वाले विकास के ब्लूप्रिंट को बोलते हैं परिप्रेक्ष्य नियोजन, ठीक। केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत तो पहले ही कर गया है, ठीक है। केंद्रीकृत मतलब एक ही पे सत्ता पे सब केंद्रित है, ठीक है। और केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत आपको बिल्कुल मैं सरल भाषा में बताऊं तो केंद्रीकृत मतलब ऊपर वाला ही निर्णय लेगा, ठीक है, सब उस पर डिपेंड करते हैं। विकेंद्रीकृत में है ना, नीचे वाले जो होते हैं उन पे भी निर्णय छोड़े जाते हैं कि तुम्हारी राय भी, तुम्हारा निर्णय भी मतलब कुछ मायने रखते हैं, ठीक है। तो वो विकेंद्रीकरण होता है, ठीक है। तो इसमें परिप्रेक्ष्य आ जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, स्थानीय नेतृत्वकर्ता के चयन का निर्धारण खालिस्तान पर निर्भर करता है। स्थानीय नेतृत्वकर्ता, किसी स्थान का नेतृत्व करता है वो, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, नेताओं पे करेगा, नहीं, किस पे करेगा, वहाँ के समूह पे। समूह मतलब किसी स्थान का ही समूह होता है ना, किसी स्थान का ही एक समूह होता है, तो वो ग्रुप पर डिपेंड करता है कि उसका स्थानीय नेता कौन होगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन इज दी ग्रुप, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लिप बुक। तो फ्लिप बुक क्या होती है, फ्लिप बुक खालिस्तान का उदाहरण है। फ्लिप बुक, अच्छा आप लोगों ने आज कुछ वीडियोस देखी होंगी ना वैसी, अच्छा तारे ज़मीन पर भी जो उसकी मम्मी देखती है कि वो चारों फैमिली के मेंबर रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो उनका छोटा बच्चा है वो अलग होने लगता है और आखिरी वाली पिक में उससे हट ही जाता है, दैट इज़ द फ्लिप बुक, ठीक है। तो फ्लिप बुक क्या है, फ्लैश कार्ड, फ्लैशबैक होता है ना, तो एक कहानी होती है, एक कहानी जो होता है वो फ्लैश कार्ड के माध्यम से बताई जाती है। तो फ्लिप बुक इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लैश कार्ड, ठीक है। तो फ्लिप बुक क्या होता है, उसमें जो एक एक कार्ड होता है उसको हम फ्लैश कार्ड बोलते हैं। जैसे जैसे कार्ड पलटते हैं कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो फ्लिप बुक इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फ्लिप कार्ड का एक एग्जाम्पल है। सोचो आप थोड़ा दिमाग से, नारा तो होगा ही नहीं, चार्ट, फ्लिप बुक चार्ट होगी क्या, पोस्टर हो गया क्या, बुक है ना, नहीं भी पता हो तो बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आता है, भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो 14 प्रमुख 14, इस आंसर इज दी 4। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ है, राष्ट्रीयकरण हुआ है। इसमें हम इतने पंचवर्षीय योजनाओं के क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है, पहले से मतलब प्रिपेयर ही हो जाएगा वो आपका, ठीक है। आक्रामक समूह का विपरीत क्या हो सकता है, आक्रामक है ना, आक्रामक मतलब बहुत एग्रेसिव वाला, ठीक है। और अनाक्रामक, या फिर हम इसमें अनाक्रामक नहीं है, निष्क्रिय बोल सकते हैं, जो कि ज़्यादा वो नहीं है, निष्क्रिय समूह, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देख सकते हैं, आप उसका क्षेत्र कार्य देखोगे, आप प्रशिक्षण देखोगे, उपरोक्त दोनों इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आता है, किस पंचवर्षीय योजना को महान लोबिस योजना कहा गया है। अब यहाँ पे महान लोबिस जो है हमारा सेकंड पंचवर्षीय योजना को कहते हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि भैया और भी पंचवर्षीय योजना है, कितनी पंचवर्षीय योजना है हमारी, 12 पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। कितनी है, अपनी कॉपी ओपन कर लो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, ठीक है। 151 से स्टार्ट हुई है और 2017 तक चली है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना जहाँ तक पॉसिबल हुई है 5 वर्ष तक चली है, ठीक है, बीच बीच में कुछ गैप हुए हैं। तो हम जो प्रत्येक योजना है, प्रत्येक योजना को अलग अलग मॉडल का नाम दिया गया है, तो उसमें सेकंड जो है उसको महान लोबिस बोला है,
ठीक है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि किस किस को किस मतलब कौन कौन सी योजनाओं को किन किन के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का नाम लिखिए आप, हेराल्ड डोमर, हेराल्ड डोमर। सेकंड का तो आपको पता चल गया है, महाल नोबिस। ठीक है, सेकंड का महाल नोबिस। ठीक है, थर्ड का लिखिए सुखमय चक्रवर्ती। ठीक है, सुखमय चक्रवर्ती, मैंने तो चक्र से याद कर लिया था, चक्रवर्ती से। ठीक है, 3 का चक्र। ठीक है, चौथे क्या, 4 क्या है हमारे भगवान है, गॉडगिल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, चौथी योजना गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित ज़रूर थी, पर गॉडगिल फॉर्मूला है ना, जब तीसरी योजना खत्म हुई थी तब आया था। तो कब आया था की बात करते हैं, है ना, तो वो थर्ड में आया था और गॉडगिल योजना पे आधारित चौथी योजना थी। ठीक है, 5वें से याद करना, धर, धर। ठीक है, ये डीसी थर में था, डीसी धर इसके थे, कहा जाता है 5वीं को, तो धर से याद करना। ठीक है, 6वीं पंचयोजना को क्या आएगा, आगत निर्गत। 6 को कैसे याद करोगे, आने वाला और जाने वाला, आगत निर्गत। ठीक है, 7 की याद करना, 7 में कौन है, वस्तु भी और मजदूरी भी, वस्तु भी और मजदूरी भी। ठीक है, 8 में याद करना मुलर। ठीक है, 8 में क्या याद करोगे, मुलर, डब्लू मुलर करके नाम था उनका, तो डब्लू मुलर करके। ठीक है, उसके बाद जो हमारी लगभग 9 से 12वीं तक चली वो योजना आयोग के पत्र से हुई है। ठीक है, पत्र से हुई है, आदेश पत्र जो भी उनका था तो उससे हुई है। तो मेनली हमारी जो योजनाओं के नाम पूछते हैं तो फर्स्ट का आपको पता होना चाहिए, हेराल्ड डोमर। दूसरे का पूछ लिया है महाल नोबिस। तीसरे का सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। ठीक है, चौथे का आ जाएगा गॉडगिल। 5वें का आ जाएगा धर और 6ठे का आ जाएगा आगत निर्गत। ठीक है, 7वें का आ जाएगा वस्तु मजदूरी और 8वें का आ जाएगा डब्लू मुलर। ठीक, तो इतना हम लोग बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको याद हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उपलब्धि या प्राप्ति सिद्धांत खालिस्तान संबंध रखता है। उपलब्धि या प्राप्ति, आपको किसी चीज़ की प्राप्ति होती है तो वो किससे डिपेंड करता है, मतलब किससे रिलेट करता है, तो आपकी एफिलिएशन से, आपकी शक्ति से और आपकी उपलब्धि, तो भैया सभी से डिपेंड, सभी से रिलेट करता है ना। आपकी जितनी शक्ति होगी आप उतना कर पाओगे, आपका जितना एफिलिएशन होगा, आपकी जितनी संबंधता होगी उतना आप प्राप्त कर पाओगे, तो ये चीज़ें सभी से रिलेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, कौन से पंचवर्षीय योजना को हेराल्ड डोमर, अब भी पढ़ा हमने, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना को बोलते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, जब सूचनाएं शाखाओं के रूप में प्रभावित होती, शाखा मतलब शाखाएं, सूचना शाखाओं के रूप में प्रवाहित होती है तो उसको कौन सा मॉडल बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्री मॉडल। कौन सा मॉडल बोलते हैं, ट्री, हाँ ये रहा ट्री चार्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्री चार्ट। अच्छा, बाकी चीज़ें भी आपको दिख रही होंगी, है ना, तो ट्री चार्ट तो आपको समझ में आ गया। ट्री चार्ट में मैक्सिमम क्या होता है, जैसे मान लो अपन कुछ चीज़ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन सोचते हैं हम ये करेंगे या तो ये करेंगे, अगर ये हुआ तो हम ऐसा करेंगे और ये नहीं हुआ तो हम ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, संभावनाएं रहती हैं। तो मेनली जो ट्री चार्ट होता है उसमें संभावित स्थितियाँ जो होती है ट्री चार्ट के थ्रू शो करी जाती है। ठीक है, अगर हम बार चार्ट की बात करें तो बार चार्ट में हम लोग इस प्रकार से बार बनाते हैं, जैसे 2 डायमेंशंस रहते हैं, समय सारणी भी हो सकता है, ईयर भी हो मतलब समय भी हो सकता है, या फिर आंकड़े भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार के जो बनते हैं वो होते हैं बार। ठीक, ग्राफ चार्ट, ग्राफ तो आप लोगों ने सभी ने बनाया होगा, है ना। ग्राफ तो ग्राफ कैसा होता है, जैसे ये है तो ये एक ही चीज़ जब ऊपर नीचे जिसका जो भी चल रहा है तो वो ग्राफ होता है। ठीक है, मेनली एक चीज़ को ही शो करती है डिफरेंट टाइम में। ठीक है, वैसे बार ग्राफ से भी कर सकते हैं वही चीज़। ठीक है, पाई चार्ट ये होता है जिसमें आप परसेंट बताते हो, मेनली पाई चार्ट में हम लोग परसेंट बताते हैं कि इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, इट इज़ दी पाई चार्ट। ठीक, तो अभी समझ में आ गया, संभावित सूचनाओं के अगर बताना हो तो केवल ट्री चार्ट का ही उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आता है, अपेक्षित अध्यापन सहायकों में शामिल है, तो आप क्या क्या यूज़ करते हैं, है ना। नॉन प्रोजेक्टेड जिसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, जैसे हम लोग जिसको हम प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, उसमें से क्या है, तो चॉक बोर्ड को तो बोर्ड पे लिखोगे, चित्र भी बोर्ड पे बना सकते हो, फ्लैश कार्ड होता है वो प्रोजेक्ट नहीं करते हो, तो उपयोग सब इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, नेतृत्व में ब्लैंक के बीच आमने सामने का संपर्क होता है, तो आमने सामने का संपर्क किस में होगा, ठीक है, सोच के देखो इसमें,
तो विस्तार कर्मी वैज्ञानिक क्यों जाएगा, विस्तार कर्मी से मिलेगी, वैज्ञानिक ग्रामीण से मिलने क्यों जाएगा, सरकार डायरेक्ट नेतृत्वकर्ता से क्यों मिलेगी। तो नेतृत्वकर्ता और अनुयायी जो होता है उनके बीच आमने सामने का ही संपर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, खालिस्तान, ग्रामीणों में खालिस्तान का विरोध करने की प्रवृत्ति अधिक होती है ना। तो किसका विरोध करता है, ग्रामीण नेताओं का तो नहीं करेगा, सरकार का भी नहीं, परिवर्तन का जो होता है ग्रामीणों में परिवर्तन, क्योंकि ग्रामीण क्या होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, तो उनमें परिवर्तन करने की प्रवृत्ति सामान्यतः कम देखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का आता है, भारत में योजना अवकाश की अवधि। तो अब योजना अवकाश है ना, तो योजना अवकाश आपको याद करना, तो अपनी योजना में लगती है, मतलब छुट्टियां लगती है तो अपन हे करते हैं, तो 6 से 6 नहीं बोलते अपन, हे 6। ठीक है, तो 6 से है 6 तक, मतलब ख़त्म, 9 ख़त्म, 6 नहीं। ठीक है, तो 6 और ये 6 नहीं। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप याद कर सकते हो योजना अवकाश को। अच्छा, जब हम योजना अवकाश याद कर रहे हैं तो हमको सभी की पता होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग जो योजनाएं हैं, पूरी 12 योजना जो होते हैं, 12 योजनाओं को अलग अलग टाइम पे हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो कॉपी पेन आपके पास रखे होगा, आपने योजनाओं के नाम लिखे होंगे। तो अब हम याद कर लेते हैं उनके सन को। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5-5 वर्ष का अंतराल होता है। ठीक है, तो जैसे अपना फर्स्ट योजना आप लोगों को पता है, फर्स्ट 1951 में स्टार्ट हुई है। ठीक है, 1951, 51 में 5 जोड़ो तो 56। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी 56 से चली 61, 5 जो हो गए। ठीक है, उसके बाद 61 से 66 हो गए 5। अभी मैंने 6 करके है करके बताया था आपको, 6 से छुट्टी नहीं 6, तो 6-9 तक हमारा चला योजना अवकाश। तो ये क्या है हमारा योजना अवकाश, क्या 6 से 6-9 तक हमारा क्या चला योजना अवकाश। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 6-9 हो गया हमारा, एक मिनट, हाँ 6-9, फिर 6-9 से हमारा 7-4 5 साल हो गया। ठीक है, फिर 7-4 से 7-8, 4 दूनी 8, यहाँ पे बस 4 ही साल का चला है। ठीक है, 7-4 7-8 में ये हमारी कौन सी हो गई, पाँचवीं चली गई है, 5वीं चली है सिर्फ 4 साल। ठीक, उसके बाद 78 आ गया है ना, फिर 78 से 80 फिर हमारी मतलब गैप हो गया है। ठीक है, क्योंकि 77 में कौन आ गया था हमारे, मतलब चेंज हो गई थी सरकार। ठीक है, उसके बाद 80 के बाद फिर इंदिरा गांधी आ गई है ना, तो 80 से 85 फिर इंदिरा गांधी चली, 85 से 90 चला। ठीक है, उसके बाद 90 से 92 चला, और 90 एक मिनट है ना, वेट 90 तक चला, फिर 90 के बाद फिर 2 साल का गैप आ गया, तो 90 से 92 तक का गैप है, और 92 से फिर कंटिन्यू चला है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्चुअल में ना इसमें लिखने में थोड़ा समस्या है मुझे, इसलिए पहले लिखना आप लोग 1951 से 1956। ठीक है, फिर 56 से 61, फिर 61 से 66, फिर 66 का हट गया अपना। ठीक है, 66 का अपना हट गया, तो उसमें आ जाएगा 66 से 69। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे आ जाएगी 69 तक हो गई है, फिर 69 से 74, 69 से 74, फिर 74 से 78। ठीक है, फिर उसके बाद 78 से 80 है ना, आंकड़े याद कर लो, पंचवर्षीय योजना का भी छोड़ दो है ना, मैं बता रही हूँ कैसे याद करना है। फिर आ जाएगा अपना 80 से 85। ठीक है, फिर 85 से 90, फिर 90 से 92। ठीक है, या 92 जो भी बोलते हो, फिर 92 से 97। उसके बाद हमारी 8वीं से, ये हमारी है ना 8वीं से 92 से 97 8वीं थी। ठीक है, उसके बाद हमारा कंटिन्यू 5-5 साल का बढ़ा देना। ठीक है, तो 97 क्या 2002 आ जाएगा, 2002 से 2007 आ जाएगा, 2007 से 2012 आ जाएगा, 2012 से 2017 आ जाएगा। ठीक है, तो वो 5-5 साल का अपना हो जाएगा 8वीं से। ठीक है, और 8वीं जो थी हमारी सफल थी, 8वीं जो बोल सकते हैं हमारी सबसे सफल थी हमारी 8वीं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग बढ़ सकते हैं, सबसे हमारे गत हुई थी 3री में। ठीक है, 3री सबसे बेकार थी, क्या थी 3री सबसे बेकार थी, इसलिए 3रे के बाद क्या हुआ, हमारे अवकाश ले लिया कि भैया साहब नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने 3 वर्ष का अवकाश चला था, 1 वर्ष योजनाएं चली थी। ठीक है, इनको बोलते हैं अनवरत योजना। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं अनवरत योजना। ठीक, तो ये पहली, दूसरी, तीसरी में हमारी गत थी,
चौथी, पाँचवीं चली थी बस 4 साल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद 6वीं में फिर इंदिरा गांधी आ गई, तो इंदिरा गांधी चली, फिर 5-5 साल का चला, फिर 92 में थोड़ा सा गैप हुआ था और उसके बाद फिर कंटिन्यू चली है, ठीक है। अगर PDF वगैरह चाहिए तो इसका तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे वैसे भी हमारा जो चैनल है उस पर मैं PDF वगैरह शेयर करती रहती हूँ, ठीक है, तो उस पर आप देख लीजिएगा। ओके, कहाँ थे हम भैया? हाँ, ये हो गया था। नेक्स्ट हमारा ये वाला क्वेश्चन बचा था, हो रहा था, मतलब भारत में योजना अवकाश की अवधि कितनी थी? तो अब मैंने बताया 6 है ना, योजना 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, जब किसी गुच्छ क्लस्टर के लोगों की संख्या 10 से 50 होती तो क्या लोगे? 10 से 50 लोगों को हम भीड़ नहीं बोलते हैं, 10 से 50 लोगों को हम बोलते हैं समूह। मास तो मतलब भयंकर हो जाता है, जब गिनती नहीं होती ना तब होता है मास, ठीक है। और क्राउड में भी लगभग हमारी गिनती क्या मतलब इतना नहीं, अनुमान नहीं होता है, और मास तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। तो क्राउड को जब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते तब उसको हम मास बोलते हैं, उनके स्थान भी नहीं होते हैं, ठीक है। क्राउड पूरी दुनिया में तो भीड़ हो नहीं सकती है, क्राउड एक स्थान पे होती है। और जब बहुत सारे, जैसे हम बात करें रेडियो की, तो रेडियो जो होता है वो मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो कहाँ कौन से लोग सुन रहे हैं, भीड़ लगा के तो नहीं सुन रहे हम उसको, है ना, लोग अपने घर में ही सुन रहे हैं, दैट इज़ दी मास कम्युनिकेशन। तो 30 से 50 लोगों का जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप, क्या बोलते हैं? ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच सोशल ग्रुप द कॉन्टेक्ट इज पर्सनल? वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, किस सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है? तो 2 प्रकार के ध्यान रखना, एक होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तो प्राथमिक समूह के क्वेश्चन बहुत आए हैं इसमें। प्राथमिक समूह कौन से होते हैं? वो जिसके मध्य बहुत अच्छे संबंध हो, बेस्ट फ्रेंड आपका परिवार, ठीक है, बिल्कुल घनिष्ठता जिसमें बनी हो, वो होते हैं हमारे प्राथमिक। और द्वितीयक समूह कैसे हो सकते हैं? जैसे हम कक्षा में हैं, एक कक्षा में हैं, इतना भी कोई घनिष्ठता नहीं है कि उसके लिए जान दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है वो द्वितीयक समूह के अंदर आता है, कि हम लोग है साथ पर एक टाइम पर साथ है, एक स्वार्थ के लिए साथ है, या फिर हम लोग साथ इसलिए है क्योंकि उस एक कक्षा है इसलिए साथ है, ठीक है। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तृतीयक समूह उनको बोल सकते हैं जो एक मतलब कुछ समय के लिए आए और फिर अलग हो गए, वो ज़्यादा टाइम के लिए भी साथ नहीं होते हैं, ठीक है। और एक बाहिर होता है, उससे तो मतलब बाहर का, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, दोनों ग्रुप ही अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा कि समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है, तो व्यक्तिगत चूँकि प्राथमिक होता है उसमें व्यक्तिगत हमारे संपर्क होते हैं। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं, किस अवधि को आयोजना इतिहास कहा जाता है? तो आयोजना इतिहास में हम लोग योजना जो का अवकाश काल था उसी को बोलते हैं 6 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, अब इसे क्वेश्चन है कि ये तो आपको रटना पड़ेगा, नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किसने विकसित किया? तो जीवन चक्र की हम बात करते हैं, तो जीवन चक्र किसने बताया है? कुछ इसके मेन पॉइंट को उठाओ, ठीक है। तो जीवन चक्र को हमको किसने दिया है? पी हर्जबी एवं ब्लैन हेड ने, ठीक है। तो जीवन कैसा हो गया हमारा? ब्लैंक हो गया। जीवन कैसा होता है? जीवन चक्र ब्लैंक होता है, ठीक है। तो ब्लैन हेड, इससे याद कर लेना, जीवन चक्र ब्लैन हेड, ठीक है, लिख लो कॉपी में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आता है, आस पड़ोस की किस प्रकार के समाज समूह? तो आस पड़ोस भी हमारे पास के ही हैं, है ना, तो ये हमारे प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया प्राथमिक द्वितीयक क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आता है कि समूह का मुख्य वर्गीकरण क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो सभी अभी समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आता है मूवी प्रोजेक्टर, ठीक है। मूवी प्रोजेक्टर समझ में आ रहा है? देखते हो मूवी को, कभी देखे होगी प्रोजेक्टर पे। तो ये क्या है? मौखिक सहायक उपकरण है, लिखित सहायक उपकरण है, प्रक्षेपित नहीं समझ में आ तो यहाँ देख लो प्रोजेक्टेड। तो ये क्या है? प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टर में चल रहा है ना, तो प्रोजेक्टेड सहायक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देखो नॉन प्रोजेक्टेड मतलब जो प्रोजेक्टेड नहीं है, जैसे चॉक आ गया, फ्लैश कार्ड आ गया, ठीक है, ब्लैक बोर्ड वगैरह सब नॉन प्रोजेक्टेड ऐड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आता है, पोस्टर में अमूर्त चित्र का प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए, क्यों? पोस्टर किसको बोलते हैं पता है ना? पोस्टर, जैसे अगर आपने किसी चीज़ का पोस्टर बनाया है, मतलब मान लो आपने कोई कोचिंग सेंटर खोला है, कोचिंग सेंटर के आपने पोस्टर बना दिया है, अब आपने उसमें कुछ अमूर्त चीज़ें बना दी, तो उस अमूर्त चीज़ के लिए इमेजिनेशन सबका अलग अलग होगा आयु ग्रुप के अनुसार, है ना। तो क्या होगा? नीरस होता है? नहीं। भ्रामक होते हैं? बिल्कुल। बहुत कन्फ्यूजन वाले होते हैं, सामने वाला सोचता है कि ये है क्या, है ना। पोस्टर तुम्हारे उसका प्रतिबिंब होता है ना, जो भी आपका पर्सनालिटी उसका प्रतिबिंब होता है पोस्टर। श्रृंखला किसका घटक है? श्रृंखला मतलब समझते हो? सीरीज। फ्लो चार्ट का, अरे नाम से दिख रहा है, फ्लो मतलब क्या होता है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किसको बोलते हैं? एक सीरीज में चलता है, सीरीज में कैसे चलेगा? जैसे हमारा भैया
1857 की क्रांति आप पढ़ने बैठो तो 1857 की क्रांति आप शुरू से पढ़ने बैठते हो तो मंगल पांडे ने गोली मारी, ठीक है, उसके बाद फिर ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ठीक है, तो मतलब चौरा चौरी कांड हो गया, अशोक आंदोलन हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें क्या होती है लाइन से चलती, दैट इज़ दी फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या है, सीरीज ही है, ऑब्वियस सी बात है। पाई चार्ट मैंने आपको बताया था, गोला, ये सीरीज है क्या, है ना। स्ट्रिप्टीज चार्ट बिल्कुल नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं तो क्या है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट एज द नेम सजेस्ट इज द सीरीज। नेक्स्ट हम लोग का ग्रुप आता है, कौन सा सामाजिक समूह पसंद के अनुसार होता है, पसंद के अनुसार। प्राथमिक, आप खुद बताते हो कि मैं यहाँ जन्मूँ, नहीं। आप खुद बोलते हो कि नहीं मेरे पड़ोस में यही आए, नहीं। प्राथमिक ग्रुप तो हो ही नहीं सकता। आउट ग्रुप पसंद का कैसे हो सकता है वो। स्वयं सेवी समूह, बिल्कुल, जो वॉलंटरी वो ले लो, नाम में ही छुपा हुआ है। चॉइस, वॉलंटरी मतलब हमारी इच्छा और चॉइस, ठीक है। तो वॉलंटरी ग्रुप तो जो हम स्वावलंबी ग्रुप होते हैं, हम उसमें खुद शामिल होते हैं, ठीक है। स्वयंसेवी समूह जो होते हैं, स्वावलंबी नहीं स्वयंसेवी समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं। अब आपने अगर सन लिख लिए हो तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट जो थी, फर्स्ट में हमने कृषि पे ध्यान दिया था, ठीक है। सेकंड में हमने उद्योग पे ध्यान दिया था, और तीसरे में हम लोग देखा जाए तो हमने खाद्यान्न उत्पादन में ली, मतलब उद्योग कृषि तीनों पे ध्यान दिया था, ठीक है। चौथे पे में हमारी तीसरे में तो हमारी काम डल गया था, तो फिर से हमने कृषि और उद्योग पर ध्यान दिया था। पांचवे की बात करें तो हमने गरीबी उन्मूलन की बात करी थी, और गरीबी तो हटी नहीं, पर हमने सोचा कि रोजगार दो तो गरीबी हटेगी, तो गरीबी उन्मूलन प्लस रोजगार की बात करी। 6 हो गई है 6। अब गरीबी और उसको लिख लिया आपने। फिर सातवीं में आप लिखोगे उत्पादकता के बढ़ाना और रोजगार बढ़ाना। उत्पादकता बढ़ाना, खाना भी होना और रोजगार भी बढ़ाना, ठीक है। 8वीं में लिखना आप एलपीजी। एलपीजी बोल रही मैं, हाँ यही तो है रे, एलपीजी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। 9th आ जाएगा हमारा सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, ठीक है। 9, तो हमको कभी सामाजिक न्याय तो मिल ही नहीं सकता है, तो 9 का आ जाएगा सामाजिक न्याय, ठीक है। 9 से न्याय कर लेना। 10वें की बात करो तो हमारी 8% वार्षिक वृद्धि दर की बात करी गई थी, है ना। 11वीं में बात करो तो समावेशी विकास की बात की। समावेशी विकास मतलब सबका विकास, ठीक है। और उसके साथ ही हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ बचा के रखेंगे। और 12वां का हमने बोला था, 12वीं जो थी, तेज टिकाऊ समावेशी विकास, ठीक है। तेज टिकाऊ समावेशी विकास देखा जाए तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 है, उनको मैंने 3 मिनट में याद कराया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी वो 3 मिनट वाली, तो उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, औपचारिक सामाजिक समूह खालिस्तान पर आधारित होता है। औपचारिक 2 टाइप के, देखो नाम से देखो, औपचारिक 2 टाइप के समूह होते हैं, एक औपचारिक हो सकता है और एक अनौपचारिक, ठीक है। तो औपचारिक मतलब जैसे स्कूल हो गया, क्लास हो गया, तो कानून होती है, लॉज होती हैं, रेगुलेशंस होते हैं, तो सभी, उपयुक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन की बात करें तो रमा देवी थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, रमा देवी। अच्छा, लीला सेठ कौन थी, तो लीला सेठ पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी हिमाचल प्रदेश की। फातिमा बीबी थी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है। अन्ना चांडी थी पहली महिला न्यायाधीश, कहाँ की, केरल की, हाई कोर्ट में न्यायाधीश थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लोकल लीडर्स प्ले द रोल ऑफ। लोकल लीडर्स कहाँ का रोल प्ले करते हैं, तो उपयुक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। पढ़ लेना, ऑप्शन सी बन जाते हैं इससे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, खालिस्तान के अनुशीर्षक, कैप्शन एवं क्रिया एक्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पोस्टर में, रेडियो में तो आप सुनोगे, है ना, फिल्म में तो आप देख रहे हो, कैप्शन क्या ही लिखोगे, ठीक है। और टेलीविज़न में आप देख रहे हो तो उसमें भी कैप्शन नहीं लिखेंगे। तो पोस्टर में हमको कैप्शन और एक्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, राष्ट्रपति खालिस्तान की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, अपनत्व की भावना किस ग्रुप में होती है, तो इसके पहले बताया था प्राइमरी, प्राथमिक ग्रुप में होती है अपनत्व की भावना। नेक्स्ट है हमारा आईआईटी कब खोले थे, तो आईआईटी हमने पहली पंचवर्षीय योजना में ही खोल लिए थे, ठीक है। तो आईआईटी फर्स्ट में ही हमने जो 5 आईआईटीज़ को खोल लिया था, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में। ओके, तो हियर हमारा ख़त्म होता है 25 का फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। हम लोग कितना टाइम लिया है इसमें भी, 24 मिनट लिया है। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट में हम लोग 24 मिनट भी ना लें, ठीक है।
So keep watching, share and subscribe my channel.